जयपुर की रहने वाली प्रशंसा मसीह का जीवन भी हर बच्चे की तरह उनकी मां ही संवार रही थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद प्रशंसा की जिंदगी बिखरने लगी। तब मैं बहुत अकेले अकेले रहने लगी थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, ना कहीं बाहर जाना पसंद करती थी। तो टीनेज टाइम में सिर्फ एक फ़ोन होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और मेरी लाइफ में वही चीज़ हुई। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन के साथ मेरा टाइम स्पेंड करने लगी। तो उस वजह से मेरा फ़ोन के साथ जो एडिक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फोन एडिक्शन के कारण प्रशंसा बुरी लतों में उलझने लगी। मैंने फ़ोन के थ्रू नए फ्रेंड्स बनाए, और वो फ्रेंड्स मुझे एक गलत संगति में ले गए। जो टीनेज सफ़र करता है वो एडिक्शन होता है सिगरेट्स का और अल्कोहलिज्म का, जो कि मैंने भी सफ़र किया। मेरे जो दोस्त थे वो मुझे क्लब्स में और नाइट लाइफ में ज़्यादा ले जाने लगे, और मैं उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती थी। और मैंने सोचा कि जब परमेश्वर मुझसे मेरी मम्मा को ले सकता है तो वो मुझे प्यार नहीं करता, पर जो सेक्युलर वर्ल्ड है शायद मैं उसमें मेरी खुशी ढूंढ सकती हूँ, और शायद यही एक ज़रिया है मेरे को खुश रहने का। मेरा जो एडिक्शन था वो मेरे लाइफ को कवर करने लगा था, और मैं परमेश्वर से दूर होती जा रही थी। मेरे चर्च में और मेरे फैमिली में मैं सब चीज़ों से दूर हो गई थी। करीबन 2 साल से मैं इस चीज़ से स्ट्रगल किया। मैंने इन 2 सालों में कई बार मेरे जीवन में ऐसे पल आए जिसमें मैंने सोचा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, पर जिस तरीके से मैं एडिक्ट हो चुकी थी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पाती थी इन सब चीज़ों को। उस दौरान प्रशंसा का अपने अंकल के घर इंदौर जाना हुआ। इंदौर में जब मैं थी तो 25th की मिडनाइट सर्विस चल रही थी क्रिसमस की, और चर्च की बिल्डिंग के ऊपर ही जो छत थी वहाँ पे मैं सिगरेट पी रही थी। और मुझे तब भी बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। और परंतु जब मैं वापस आने लगी जयपुर के लिए, तब मेरी बहन ने मुझे गले लगाया तो हम दोनों ही रोने लगे। और मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि वो हग परमेश्वर का है, और मुझे उसकी प्रेजेंस बहुत मेरे दिल तक लगी मुझे। तब उसने सिर्फ मुझसे एक ही बात कही कि मैं तेरे लिए दुआ करूँगी, और सचमुच उस दुआ ने मेरी लाइफ पे बहुत असर किया है। अब प्रशंसा ने एडिक्शन से बाहर आने का मन बना लिया था। जब मैं इंदौर से वापस आ गई तब वही चीज़ें कुछ टाइम तक वही चीज़ें होने लगी थी, और मैं दोस्तों को मैं अवॉइड करने लगी थी। मैं इन सब चीज़ों के साथ ही मैं परमेश्वर को मेरे को परमेश्वर को जानने की इच्छा बढ़ने लगी। और जब मैं घर में एक डायरी ढूंढ रही थी जिससे मैं मेरा जो डिवोशन है वो लिख पाऊँ, या जो भी मैंने पढ़ा है वो मैं लिख पाऊँ, तब मुझे मेरे मम्मा की डायरी मिली। और उसमें जो मम्मा डिवोशन करती थी और जो भी उन्होंने वचन सीखा या लिखा था वो सब मैंने पढ़ा, और सचमुच उस वचन की वजह से मैंने बहुत कुछ मेरी लाइफ में चेंज पाया। और वो वचन जो एक वचन था जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, वो एक वचन था यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर के प्यार का एहसास होने के बाद प्रशंसा का जीवन बदलने लगा। जो बाइबल और जो वचन परमेश्वर के थ्रू जो मम्मा के डायरी में लिखे हुए थे वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। और बाकी सबकी दुआओं की वजह से जिन दो तीन जनों को मेरे बारे में पता था, उन्होंने दुआ करी मेरे लिए, और वो हर बार मुझे मोटिवेट करते रहते थे। और मैं चर्च के एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया जिससे मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर होने लगी। इस परिवर्तन से प्रशंसा और उनका परिवार बेहद खुश है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने जिस तरीके से काम किया है वो बहुत अद्भुत है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन को बचाया और मेरे को एक नई ज़िंदगी दी।